तो ये कुंडली दिख रहा है? हाँ जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो है आपको जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि चंद्रमा और गुरु जी का जो बृहस्पति का है, तो नैसर्गिक दोनों तो शुभ प्लैनेट है, परंतु इनके अंदर भी एक कन्फ्लिक्ट है बिकॉज ऑफ द माइथोलॉजिकली इफ यू सी, बट स्टिल ये दोनों का कॉम्बिनेशन में हमारा एक इतना बड़ा योग बन रहा है, गजकेसरी योग। तो उसका क्यों, इसका किसी का भी मन में आएगा कि ये क्यों होता है, कैसे हुआ ये? तो ये ऐसे होता है कि आप अगर काल पुरुष की कुंडली देखोगे, तो गुरु 4th हाउस में क्या होता है, उच्च का हो जाता है। लेकिन 4th हाउस में मतलब 4th हाउस किसका घर है? चंद्रमा का घर है। चंद्रमा का घर में गुरु जाके उच्च का हो जाता है। और काल पुरुष की कुंडली में अगर आप देखोगे तो अपना 9th हाउस गुरु का है, ठीक है। तो धर्म धर्म और सुख का कॉम्बिनेशन, धर्म भाव और सुख भाव का मालिक का कॉम्बिनेशन हो जाने के कारण ये हो जाता है, एक बड़ा योग बन जाता है। और ये योग गिव्स फिनोमिनल रिजल्ट। अगर आपका किसी का गुरु का महादशा आ जाए और ये योग केंद्र में है या त्रिकोणा में है, तो इट इज गोइंग टू गिव यू फिनोमिनल रिजल्ट। अभी निष्ठा तुम्हारा है ना, इधर क्या बोल रहे थे, चंद्रमा कहाँ है? 4th हाउस में है। हाँ जी सर। तो कालपुरुष कुंडली में चंद्रमा 4th हाउस में अपना ही राशि में है, समझ लो। मान लो यू आर हैविंग तुला असेंडेंट, राइट? तो हाँ जी सर। चंद्रमा हो गया शनि का राशि में, परंतु और फिर गुरु कितना 7th हाउस में है? हाँ जी। ओके, तो गुरु अपना मित्र राशि में है, कोई बात नहीं। तो गुरु रेट्रोगेट है ना? हाँ जी। हाँ, तो अच्छा रिजल्ट देगा। जब गुरु का महादशा आएगा, इट इज गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट, बिकॉज गुरु जो है ना, ये एक ऐसा प्लैनेट है, किसी को भी शत्रुता नहीं देखता ये, शत्रु को भी शत्रुता के हिसाब से नहीं देखता ये गुरु। क्योंकि इसका गुरु का जो ये उच्च ज्ञान है, ये जो उसका जो प्रवृत्ति है, वो उसका अपना सोच इतना नेक है, तो ये सबको अपना मित्र मानता है, चाहे दूसरे अपने को शत्रु माने। जिनके जैसे कि राहु केतु उनका परम शत्रु है, परंतु केतु बोलते हैं गुरु का चेला है। वो तो माइथोलॉजिकल स्टोरी मैंने बताया था। केतु गुरु के साथ बैठ जाने से एक मोक्ष मिलता है, जो बोलते हैं लोग कि गुरु के साथ केतु मिल जाए तो इट इज गोइंग टू गिव ऑस्पिशियस रिजल्ट, ठीक है। सो इधर तो आप, तुम्हारा जो लगन है ये असेंडेंट तुला लगन है, तो तुला लगन का स्वामी जो है वो शुक्रदेव है। और शुक्रदेव और गुरु नैसर्गिक मित्रता नहीं है, परंतु एक दूसरे का शत्रु भी नहीं है वो लोग। क्योंकि दोनों गुरु कभी भी एक जगह में बैठेंगे, वो दूसरे का पॉइंट को आर्गुमेंट करेंगे, लेकिन एक दूसरे को आर्गुमेंट करके एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे। और ये उनका प्रवृत्ति है, क्योंकि शुक्रदेव भी बहुत ही बड़ा ज्ञानी है और अहंकारी बिल्कुल नहीं है, इतना बड़ा ज्ञान का अधिकारी होने के बाद भी। तो गुरु का महादशा जब आएगा तो तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा असेंडेंट शुक्र का है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा एंड इट इज गोइंग टू गिव यू वेरी ऑस्पिशियस रिजल्ट। परंतु 7th हाउस में गुरु थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट देता है, बिकॉज ऑफ जो बताया था मैंने, गुरु इन 7th हाउस इज नॉट गोइंग टू गिव गुड रिजल्ट। वो लाल किताब के हिसाब से एक रेमेडी है ना ये साधु जी, नॉट टू वर्कशिप, मतलब घर में ही पूजा पाठ ना करने के लिए, है ना? तालियां नहीं बजा सकते हम सर, हम्म। बेल भी नहीं बजा सकते, वो करते हैं ना हम भजन और टल्ली हाँ, बजा के, बेल वो भी वेल नहीं ढोली करते। वगैरह बजाना, ये सब करना। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ, अच्छा, जितने बंदे घंटी की वगैरह बजाना, ये अपनी, सब चीजें नहीं करना हाँ, चाहिए बेटी ना? अपनी बात करती है। नहीं ये तो खाली बंदे की 7th अपनी हाउस के लिए है या और कोई हाउस के लिए जुपिटर का? नहीं, खाली 7th हाउस, खाली 7th हाउस के लिए। मतलब घर में पूजा पाठ कम करने का। मैंने अक्सर हाँ घर देखा में, है जुपिटर 7th हाउस वाले का फैमिली थोड़ा मतलब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बड़ा खराब होता है। हाँ बहुत वो सारे कुंडली, बहुत गुरु सारे कुंडली देखा है मैंने।
ये दोनों आ जाए ना तो हस्बैंड वाइफ का इतना जमता नहीं है सर, गुरु और शुक्र अगर क्योंकि है ना, लड़की की गुरु है और जो लड़के का हम्म शुक्र है, तो वो क्या हम्म बोलते हैं कारको भाव सारा। नासा आया थोड़ा हो हाँ, जाता है। शुक्र अगर आ जाए तो कारको भाव नासा आ गया, गुरु आ गया तो कभी कभार केंद्राधिपति दोष भी लग जाता है, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया हाँ था। जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। केंद्राधिपति दोष लगने से तो वो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं गुरु देगा। और शुक्र, गुरु और शुक्र जहाँ पर अच्छे नहीं माने जाते सर, किसी भी के। तो ये सर हो जैसे गया। सर हम्म एक मिनट रुको सर, जैसे जहाँ पर है वो आपने बोला गज केसरी जो कुछ, तो सर राहु की दृष्टि पर है ये तो तभी भी लग जाएगा देखो, हमेशा एक चीजें ध्यान में रखना, जो चीजें कॉम्बिनेशन बनता है उसका रिजल्ट तो आता है, लेकिन उसका हम्म, रिजल्ट कम भी होता है, बेसी भी होता है। वो डिपेंड ऑन द, हम्म, मान लो योग तो बन गया, लेकिन राहु का अगर दृष्टि आ गया तो योग का जो रिजल्ट है वो उसको मिनिमाइज कर दिया राहु ने। क्योंकि ये राहु और पड़ गया जुपिटर का अगर कंजक्शन हो जाता है या अगर दृष्टि समसप्तक हो जाता है तो प्रबल गुरु चंडाल योग भी हो जाता है। तो सर। ये जैसे कि बताओ। सर जैसे मेरा चंद्र लगन में है और गुरु है मेरा 12वें हाउस में, ठीक है ना, तो हम्म एक होता है ना चार्ट अपना, कस्प चार्ट होता है जिसको हम केपीवी चार्ट बोलते हैं, कस्प चार्ट होता है जय, और जय साथ वाला ही जय, तो उसमें गुरु और चंद्र मेरे साथ में ही है 12 हाउस में। एक सेकंड एक तो सेकंड। हम, हाँ, अभी बताओ, हमारा रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। हाँ, क्या बोले, हाँ जी, फिर से बताइए। जैसे गुरु और चंद्र साथ हम्म में है मेरे कस्प हाउस में, कस्प में। चलित में हाँ। हाँ जी, तो तब भी बनता है कि नहीं सर? चलित में तो मानता है तो मतलब कंफर्म हो गया ना उल्टा। अभी मान लो कभी कभार क्या होता है कि आपका गुरु 11th हाउस में है लेकिन चलित में आ जाता है 10th हाउस को, तो इसका मतलब वो 10th हाँ, हाउस का ही रिजल्ट देगा ज्यादा। अच्छा। मतलब वो डिग्री का डिफरेंस होने से ऐसा होता है। अगर मान लो आप पीछे का 2 डिग्री आगे का 2 डिग्री जब भी डिफरेंस आता है तभी ऐसा होता है। मान लो आपका हम्म, अगर 1 डिग्री का सूर्य आ गया और हम्म, आप 11th हाउस में बैठे हो, लेकिन चलित में वो 10th हाउस को आ जाएगा। हाँ एक जी, डिग्री का और 2 डिग्री का अगर होगा तो वो रिजल्ट क्या देगा कि वो पर्टिकुलर प्लैनेट ऑलरेडी 10th हाउस का सारे डिग्री को कवर कर चुका है और 11th हाउस में वो जस्ट पहुंचा है। ठीक है, तो इसका मतलब उसका जो सबकॉन्शियस माइंड में पूरा 10th हाउस का ही टोटल एट्रीब्यूट्स रहा होगा, तो रिजल्ट वो हाँ जी, देगा 10th हाउस का। हाँ जी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इसमें एक चीजें मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आपका चंद्रमा, मान लो आपका चंद्रमा है 10th हाउस में। आ चंद्रमा गया कहाँ कहाँ है आपका, बताया चंद्रमा? पहले हाउस में, ओ सॉरी, लगन में। लगन में चंद्रमा है। हाँ जी, अच्छा, मान लो आपका लगन में चंद्रमा है और शनि हम्म, आपका मान लो 11th हाउस में है। हम्म, तो शनि अगर आपका, शनि अपना थर्ड दृष्टि में तो आपको लगन को देखेगा। लगन को अगर हाँ जी, शनि देखेगा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लगन को अगर शनि देखता है तो ये खराब है। ठीक है ना, हाँ लगन के लिए खराब है क्योंकि शनि का दृष्टि खराब रिजल्ट देता है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको डिग्री का कैलकुलेशन करना है, सच में क्या लगन को देख रहा है। अच्छा, तो इसमें क्या करना है, मान लो आपका शनि 25 डिग्री का है, मान लो आपका शनि 25 डिग्री का है, तो आपको कैलकुलेट करना है एक राशि, जो एक भाव है वो कितना है, 30 डिग्री का है। ठीक है, हाँ जी, तो शनि अगर आपका 11th हाउस में 25 डिग्री का कवर कर चुका है तो 5 डिग्री का ही रहा। तो हाँ जी, इधर से आपका 12th हाउस का 30 डिग्री और इसका लगन का 30 डिग्री। ठीक है, हम्म, और अपना 11th हाउस का 30 डिग्री, टोटल 90 डिग्री। 90 डिग्री से आपको हाँ 25 डिग्री को माइनस करना है। तो 25 डिग्री को माइनस किया तो कितना डिग्री रहा, 65 डिग्री, है ना? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ,
तो इसमें क्या आपको कैलकुलेशन करना है कि आपका शनि आपको नहीं, लगन को नहीं देख रहा है। क्यों, कैसे नहीं देख रहा है? क्योंकि 30 डिग्री एक एक भाव का है, तो अपना भाव का तो 25 डिग्री कवर कर चुका है, तो 5 डिग्री ही रहा। तो आगे अगर देखेंगे तो आपका 30 डिग्री हो गया 12th हाउस का, 30 डिग्री हो गया लगन का, तो इधर 60 डिग्री हो गया, तो 5 डिग्री हाँ का जी। और रहा। हाँ जी। तो वो देख रहा है आपका सेकंड हाउस को। तो ये जब डिग्री आप कैलकुलेशन करेंगे तभी आप रिजल्ट सटीक लेके आएंगे। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना क्या है कि आपका शनि लगन को नहीं देख रहा है, आपका शनि देख रहा है सेकंड हाउस को, तो तभी आपको सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल चार्ट को देख लेते हैं, फटाक से बोलेंगे अरे आपका तो शनि देख रहा है लगन को, तो आपका लगन आप तो आपको सब खराब करेगा। एक्चुअली में लगन को देख रहा है या नहीं देख रहा है, वो कैलकुलेशन करना जरूरी है। समझ गए ना? सर डिग्री का कैसे पता चलता है? हम चलो वो तो हमें नेट पे पता चली जाए, ऐसे हमें जर्नल देखना होता तो फिर कैसे पता चलता है डिग्री का? वो तो कैलकुलेशन करना पड़ता है बहुत, तो मतलब मैनुअल कैलकुलेशन बहुत सारा रहता है वो सूर्य। हाँ जी, हाँ जब जी, वो ही एक, है ना। हाँ, लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर देयर फॉर दैट। आजकल वो कौन करता है? कोई नहीं कर रहा, इवन मैं भी नहीं कर रहा हूँ। वो सब जो मैं पढ़ा था वो सब भूल गया हूँ, अभी कोई कोई भी नहीं करता है वो मैनुअली। वो जंतरी होती है ना कोई, वहां पे देखते हैं फिर हाँ, बहुत सारे कितना उसका प्रोसेस होता डिग्री। है, अभी सूर्य से लेके ही सब चीजें होता है। ठीक है, हम्म। तो दीज आर ऑल एक्टिविटीज नॉर्मली हैपेंस। तो ये जो डिग्री का कैलकुलेशन है ना, देखना बहुत ही जरूरी है। तभी चलित, चलित मतलब क्या है? चलित इज समथिंग लाइक दैट कि आप घर से निकला, ऑफिस में पहुंच रहे हैं तो रास्ते में है, समथिंग लाइक दैट। मतलब चलित में अगर प्लैनेट का पोजीशन चेंज हो जाता है तो वो दोनों भाव का रिजल्ट देगा। मतलब एक हाँ जगह जी, हाँ जी। कवर कर चुका है और एक जगह पहुंचा है। और चलित में ज्यादातर लोगों का, एक्चुअली बहुत सारे केपी में क्या है, केपी में तो ज्यादा चलित को ही पकड़ के रहते हैं ना। मतलब बिल्कुल। एग्जैक्टली कितना डिग्री का कवर हुआ है और कितना डिग्री का पकड़ा है। इवन आप देखेंगे पुराने जमाने में अगर आपका सूर्य मान लो 11th हाउस में बैठा है 2 डिग्री का, तो वो लोग जो मैनुअली कुंडली बनाते थे तो 10th हाउस में ही सूर्य को बिठा देते थे, 11th हाउस में नहीं बिठाते थे। क्योंकि उनका मानना है 2 डिग्री इधर का 2 डिग्री उधर का, ये दोनों में जो भाव का है, जो एग्जैक्टली जितना डिग्री कवर किया है उस डिग्री में डाल दो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका कन्या लगन का कुंडली है, ठीक है ना, मैं आपको एक मेरा बेटे का कुंडली दिखा रहा था ना कल, उसमें देखिएगा एक्चुअली उसका सिंह लगन है। अगर पुराने जमाने का कोई पंडित को अगर वो कुंडली देंगे तो वो देख के बोलेगा कि नहीं ये कन्या लगन नहीं है, सिंह लगन है। क्योंकि उसका कन्या लगन में लगने लगन जो है वो 2 ही डिग्री का है। हाँ तो जी। ऑलरेडी सिंह लगन को मतलब कवर करके आ चुका है। तो अभी हाँ हम लोग जी। क्या करते हैं, लगन का स्वामी जाके 12th हाउस में बैठा है, मैंने आपको दिखा रहा था। तो अगर उस कंसेप्ट में ले लें कि लगन का स्वामी लगन में ही बैठा है, लाइक दैट, हाँ जी। तो 2 डिग्री आगे का 2 डिग्री पीछे का अगर आप नहीं पकड़ते हैं तो वो आपको उसी हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन आजकल सॉफ्टवेयर में क्या है कि आप जिस एग्जैक्टली वही पकड़ते हैं, लेकिन जब रिजल्ट का काम आता है, रिजल्ट देने का टाइम आ जाता है, तो वो रिजल्ट उसी के हिसाब से देता है जिस भाव को ज्यादा कवर कर चुका है। साथ में डिग्री का अगर हिसाब करेंगे आप, अगर कैलकुलेट करेंगे कि दृष्टि में, अभी क्या है ना, आपका जो 3 टाइप का दृष्टि रहता है, एक तो समसप्तक दृष्टि जो 180 डिग्री का जो दृष्टि रहता है वो सबसे पावरफुल रहता है। ठीक है, बाकी 1 डिग्री जो हमारा हो गया, अरे क्या हो गया, बाकी जो 2 डिग्री होता है, बाकी देखिए एक एक प्लैनेट, तो हमारा तो बहुत सारे प्लैनेट जो कि ओनली 7th डिग्री रहता है, 7 दृष्टि रहता है। बाकी जो शनि जो है वो तीसरी दृष्टि दिखाता है और 10th भी दिखाता है। गुरु जो है वो 5 दिखाता है, 7 दिखाता है और 9 दिखाता है। केतु मंगल वो भी दिखाते हैं, लाइक 4, 8 एंड 7। तो इसी तरह 3 ही दृष्टि रहता है मैक्सिमम, पकड़ लो। कुछ प्लैनेट का ओनली एक ही दृष्टि है, बाकी किसी का 3 दृष्टि है। 3 दृष्टि है सबसे पावरफुल दृष्टि है, जो समसप्तक दृष्टि है, जो 7th हाउस को देखता है डायरेक्ट 180 डिग्री में। तो बाकी एक जो 2 डिग्री रहा वो एक 45 का डिग्री रहा, और एक
180 डिग्री के ऊपर जो रहा, मान को डिपेंड ऑन दैट कैलकुलेशन, अगर 10th है 8th है लाइक दैट, तो वो दृष्टि इतना स्ट्रांग नहीं है, परंतु वो दृष्टि रियली उसमें पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है वो कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। शाम जरा टीवी बंद करो बेटा, नेटवर्क कम आ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखो आप। एक आपको कैलकुलेशन ऐसा करना है कि एक जो राशि है वो 30 डिग्री का है, तो उसी में से वो दृष्टि कहाँ जा रहा है एग्जैक्टली देखने के लिए, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। चलिए आगे पढ़ना है या आज का क्लास इधर खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी ठीक है। निष्ठा आपको ओके समझ में सर। आया ना? हाँ जी सर। हम्म। अच्छा सर। तो जब भी मैं बाकी आपको पढ़ाऊंगा और भी नवांश और ये सब चीजें भी थोड़ा थोड़ा क्लास कवर करेंगे, नवांश एंड चलित ये सब चीजें, तो डिग्री का कैलकुलेशन भी अच्छे से बता देंगे। सर और नेक्स्ट टाइम अब नीच भंग योग बता देना हमें हाँ हाँ, कैसे नीच होता है नीच कर। भंग राजयोग एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड राजयोग है, पावरफुल भी है, लेकिन एक अलग टाइप का वेरी सेंसिटिव राज, सबसे जो राजयोग जितना भी देखा है, नीच नीच भंग राजयोग सबका कुंडली में रहता है 95%, परंतु इसको लोग गलत सोचते हैं, लेकिन उसको कैसे हम्म, उसको रिजल्ट ओरिएंटेड वो होता है, मैं वो आपको अच्छा सूत्र बताऊंगा उसका एग्जैक्टली है क्या वो, ठीक है। चलो, सी यू ऑन सैटरडे। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, हाँ जी, थैंक यू। ओके।